ये कौन है जानते हो तुम लोग? जिसे सपोर्ट किया था उस यूनियन लीडर का बेटा है। तुम्हारे लिए काम करके अपनी जान गंवाने वाले यूनियन लीडर का बेटा है। तुम लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया और वो वहां पर ठेले लगाकर अपनी जिंदगी जीने के लिए 4 पैसे इकट्ठे कर रही है। ये उसी यूनियन लीडर की पत्नी है जिसे तुम लोगों ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट की जरूरत हमें नहीं बल्कि तुम्हें। तुम सबको गुंडों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए। कौन से अस्तित्व के लिए जीते हो, कौन से अस्तित्व के लिए मरते हो, कौन से अस्तित्व के लिए कमाते हो, पहले जाकर उसे ढूंढो तुम लोग। तब तक तुम में और उस इंदर में कोई फर्क नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। लगता है पागल है। चलो भाई, चलो भाई, ऑफिस में कुछ करने का सोचा था लेकिन ये तो इधर जैसा ही निकला यार। समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिन टिकेगा ये? क्यों रे, तू कमजोर आदमी है और मेरे डर से काम करेगा ये सोचकर प्रेसिडेंट बनाया तो अपने सगे भांजे को मेरे सीने पर बिठा दिया तूने। वो मेरा कोई नहीं लगता। अच्छा, तो फिर एक काम कर, उसे अपने घर पे बुलाकर जहर वाली चाय पिलाकर मार डाल। मारना मुझसे नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं तो अपनी बेटी की शादी में बिजी हूँ। मेहरबानी करके मुझ पर शक मत करिए। यूनियन में लोन लेने वाले लोगों के नाम तो पूछा ना तूने, सच है ना? लोगों का ब्याज कम करने के लिए पूछा था। अगर ऐसा करना है तो तुझे किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ दबाव देना चाहिए। उस लोन पेपर के ऊपर सिर्फ नाम होना चाहिए, इंसान नहीं होने चाहिए। और उन लोन लेने वाले इंसानों को ढूंढने वाला इंसान भी नहीं मिलेगा, समझ गया? पिताजी, इनको मारने के लिए 2 लॉरी भरकर अपने आदमियों को भेज देता हूँ। इनको खलास कर देंगे। बाप रे बाप, मेरा राजकुमार बड़ा हो गया जीजा जी। सिर्फ मर्डर करना ही काम नहीं है रे गधों, पुलिस केस संभालना असल काम होता है, समझा? वो कमिश्नर कौन से ब्रोकर के घर में पड़ा हुआ है, जाकर देखो। आपके जानने वाले सारे घरों में देखा, कहीं नहीं मिला। सर, ये सब फैमिली वाले औरतें हैं। ओके सर। ब्रोकर्स कहकर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। ओके जीप सर। निकालो। काटी डाला इसने। ये तो बिंदी है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, सूर्य आपके डराने धमकाने या मारने से डरने वाला नहीं है। हमारे डिक्शनरी के मुताबिक सोचेंगे तो ऐसे लोगों को सही टाइम देखकर ही पकड़ना होगा। हमने भी तो यही बताया था ना। हेलो, मेयर जी हैं। मेरा छोटा बेटा अमेरिका में रहता है। आपको जरूरत है तो 1-2 करोड़ का बंदोबस्त कर देगा वो। मेरे बेटे के स्विस बैंक्स में भी बहुत कॉन्टैक्ट्स है भाई। क्या काम करता है तुम्हारा बेटा? अमेरिका की बड़ी कंपनी का कंप्यूटर हेड है वो। चाहे जितना पढ़ ले लेकिन काम तो हमारा ही कर रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में? वो कुछ लड़के लोग हैं जो हमारी नीलामी के काम में टांग अड़ा रहे हैं। ओहो, तो बात इतनी सी ही है। वैसे तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो हमारा आदमी है ये नहीं जानते थे, इसीलिए हाथापाई हो गई। थोड़ी सी चोट आ गई है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। और नीलामी की बोली में वो जीता या तुम्हारा भाई जीता? नियम के अनुसार तो वही जीता भाई। बस इतना सही ना? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम 10 साल से साथ में हैं। इतने सालों में कभी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हर बात पर आप बस इतना सा ही ना, बस इतना सा ही ना, यही बोलते रहते हैं। इतने बड़े टाउन में ये बस्ती कितना सा है और इस बस्ती का ऑफिसर सूर्या क्या चीज है? इतने सारे मर्डर केस अभी तक सुलझे नहीं है, अब वो भी मर्डर करेगा। अब से हमें मर्डर केसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बस इतना सा ही ना? भारी भरकम शरीर में दिल इतना छोटा। इस बस्ती को तुमने सिर्फ 300 एकड़ का कंपाउंड और 600 करोड़ का व्यापार समझ रखा है। रेती, दारू, चंदन, रेशम, सिगार से लेकर मंत्री की कुर्सी तक 1000 करोड़ के नकली धंधों का साम्राज्य है ये। और इस काले साम्राज्य को चलाने के लिए इस दरबार के नवरत्न हैं ये लोग। अगर इन्हें कुछ हुआ तो इस शहर में आग लग जाएगी। इस चलती हुई व्यवस्था में अगर एक ने भी रंग बदला तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरे वापस लौटने तक दिमाग में इस बात को घुसा लो और खुद को मजाक बनने से बचा लो कमिश्नर। उस सूर्या के सवालों के जाल में उसे ही उलझाकर उसकी बलि चढ़ा दो। भेजे में बात घुसी। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो यूनियन के पैसे हड़प कर किस किस को लोन दिया? सीधे सीधे उन सबका नाम बताओ। बता कहाँ है?
तुम लोग इंसान हो कि जानवर हो? यहाँ पर लड़कियाँ हैं। हट तुम जाओ। क्या बोल रहे हो? इनके ही अकेले की लड़की है क्या? हमारे घर में लड़कियां नहीं है। बिजनेस के नाम पर यूनियन का सारा पैसा ये और इसके आदमी मिलकर खा गए। हमारे डिपॉजिट के पैसे ही हमें वापस नहीं दे रहे। अभी स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? ए, अपना मुंह बंद रख। इस स्कैम से इनका कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? ये तो बीच में बोली गए जो इनका दामाद बनने वाला है। हाँ बोल रहे, बोल और बोल। बड़े स्कैम में पैसा चुराने वाले भी यही है, सबको आइडिया देने वाले भी यही है। हाँ बोलना बोलना, क्या चुप क्यों हो गया? हाँ बोल। फिर कभी यहाँ दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। निकल। ये लोग कौन थे तुम लोग जानते नहीं हो क्या? हाँ, इसके पीछे भी नहीं कहा था, तुम्हें पता नहीं है? थू, तुम लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तुम लोगों को ये लग रहा था कि तुम लोग इन्हें मारोगे तो ये तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे ना? अब किसी ने भी इन पर हाथ उठाया ना तो अपनी जान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, एक एक को यमराज के पास भेज दूंगा। निकलो ऐसे। मोहम्मद जी, अरे ये क्या जबरदस्ती है? इस बस्ती में स्मगलिंग यही करवाता है। कोई स्मगलिंग नहीं। ले चलो इसे। ऑटो पार्ट्स ब्लैक में बेचता है, इसलिए तेरी दुकान सील कर रहे हैं। मैं ब्लैक में ऑटो पार्ट नहीं बेचता हूँ सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। जीप में बैठ चल। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। काला धंधा करने के जुर्म में तेरी सारी लॉरी सीज कर रहा हूँ। सुना है तू सीएनजी के नाम पे बॉम्ब बेचता है? बॉम्ब नहीं सर, फ्यूचर फ्यूल है सर। अच्छा। हमारी वजह से गाड़ी बिगड़ने की आपके पास किसी ने कंप्लेंट की है क्या सर? नहीं तो कोई मर गया है क्या सर? इधर आ तू। इधर आकर खड़ा हो जा। हाँ खड़ा होता हूँ। मतलब कि किसी के मरने का इंतजार करूं मैं? चल। मैं इंडिया टाइम्स का पत्रकार हूँ। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काले बाजार पर बरसे कमिश्नर नायडू। इस बस्ती में हो रहे अन्याय को रोकने वाले मैं हूँ वीर नायडू। इस गैरेज की जमीन डिस्प्यूट में है, समझ में आया? 30 साल पहले की जमीन पर कैसी डिस्प्यूट है सर? तुम्हारे जमीन का मालिक मर गया, उसकी बीवी, बच्चे, भाई, बहन, बेटी, दामाद, सारा खानदान 36 लोगों का है। उन सब की दस्तखत के बिना ये जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे वाहन से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट आई है। लेकिन बैटरी से धुआं कैसे आएगा सर? मुझे कैसे पता होगा रे बावले? तुझे जेल में ले जाकर टेस्ट करूंगा, तब पता चलेगा कि धुआं निकलता है या कुछ और। इसकी गाड़ी भी सील कर दो। सर आरटीओ का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एग्जॉस्ट ट्रेनिंग, सारी डिजाइनिंग हमने सब कुछ दिखाया। और क्या चाहिए सर? आरटीओ का एक सर्टिफिकेट काफी नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या बोल रहे हो आप? बाबू, ये पुलिस यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं। ये सिर्फ गैरेज को सील कर सकते हैं, लेकिन इस दिमाग को नहीं। आप कीजिए सर। यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं? हमारे कानून की ताकत क्या है जानते हो? वो जिसके भी हाथ में है वही इस्तेमाल कर सकता है। मर्डर भी लीगली कर सकता है। तुम्हें आज शाम तक का टाइम देता हूं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए, जिसमें लिखा होगा इंदर भाई की मेहरबानी से तुम लोग इस बस्ती में जी रहे हो। मैटर क्लोज। वरना हमारे पास एक और रास्ता है। परसों यूनियन में हुआ मर्डर भी तुम्हारे गैंग ने किया है, ऐसा रिपोर्ट लिखवा दूंगा। 16 साल की उम्र में ही तूने मर्डर किया, तुझे अंदर करवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बदल जा, वरना महंगा पड़ेगा। कम ऑन। ए भाई, कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार। मतलब उसने जो कहा वैसा ही करते हैं। सबकी तरह ब्याज देंगे, फाइनेंस लेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, जितना मिलेगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं तो भाई इतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है तो ये गैरेज भी मुझे नहीं चाहिए। तू ही देख ले मामू, इंसान को अगर सिर्फ जीना ही है तो जंगल के जानवर खा के भी जी सकता है। अरे क्या यार, अब हमको क्या करना है बताए बिना ही चला गया ये। अरे इसी को तो हीरो माना था ना हमने। क्या कह रहा है? तुम लोगों को कब तक ढोता रहेगा वो? सब लोग जब तक साथ नहीं रहोगे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी चलो साथ में कलेक्टर ऑफिस में नारा लगाते हैं। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी। ऐसे गधों की तरह क्यों खड़े हो भाई? वहाँ गए तो कमिश्नर हमें भी अंदर डाल देगा। हमें उस इंदर के भाई के साथ मिलकर पहले की तरह ही धंधा करने में भलाई लग रही है। चलो यहाँ से। चलो चलो चलो। कुत्ते की दुम है ये लोग। 12 बरस नलकी में डाल के रखो फिर भी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी नहीं होने वाला इनका।